हेलो, वेलकम ऑल टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज जो जर्नी मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ वो है आपका इंदौर से लेके मुंबई तक का सफ़र। वॉल्वो की बस है, वॉल्वो V11R और MG स्टार्स की बस है। ठीक है। और जो बस मैंने ट्रैवल किया है, मैं आज सुबह पहुंचा हूँ उस बस से, तो वो है हंस ट्रेवल्स की बस। हंस ट्रेवल का काफ़ी नाम है मुंबई में, इंदौर में और भी जगह में, तो काफ़ी फेमस है वो। और मुझे इस बात का खोज खबर मिला था यूट्यूब वीडियो सर्च करने से। तो काफ़ी ब्लॉगर्स का मैं वीडियो देखता रहता हूँ ताकि मुझे अलग अलग बसेस के खोज मिलते रहे। तो खुद से ही सर्च करता हूँ और खुद से इन्फॉर्मेशन मिला है, तो ऐसे ही मैंने बस का बुकिंग किया था। तो MG स्टार्स का मुझे इससे पहले कोई राइड नहीं मिला था। कोलकाता में मैं V11R, V9R, V7R सब कुछ में मैं राइड ले चुका हूँ एक एक करके। तो नहीं मिला, कलकत्ता में नहीं मिला, उसके बाहर में भी नहीं मिला, लेकिन इस बार इस बार से मिल गया। हालांकि कोलकाता के जो ऑपरेटर है श्यामली परिवहन, उनका भी MG स्टार्स के पास है, लेकिन नहीं मिला। सिलगुड़ी के लिए वो जाता है शाम को 6 बजे। तो इस बार मिल गया। और कल जो बस मुझे मिला था हंस ट्रेवल का वॉल्वो V11R स्लीपर बस, फुल्ली स्लीपर बस है। रात को छूटता है 9:30 बजे और सुबह पहुंचने की टाइम है आपका कल्याण में 7 बजे और सायन में पहुंचता है 10 बजे के आसपास। जैसे ड्राइवर से मेरा बात हुआ था, तो बस तो बहुत बढ़िया है। तो फीचर्स में आपको यहाँ नहीं, वीडियो में दिखाऊंगा, वीडियो में आपको मैं अभी पेश कर रहा हूँ। तो बहुत बढ़िया बस है वो। लेकिन बात यह है कि वीडियो को मैं जिस तरह हर बार पेश करता हूँ पूरा डिटेलिंग में, जैसे कि रूट्स में से जा रहा है, कौन से रास्ते पे जा रहा है, और टोल्स जो आता है, और रोड मार्किंग्स जो आता है, तो इस बार ऐसा डिटेलिंग्स में नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि स्लीपर बस में हो नहीं पाता, क्योंकि सामने से क्या आ रहा है वो आपको दिख नहीं पाता, बस बाजू वाले चीजें आपके सामने दिखाई देता है। तो वो भी ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, लेकिन इस बार कुछ गड़बड़ी हुआ है, इसलिए मैं इतने अच्छे से इस वीडियो को आपके सामने पेश नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन जितना भी मेरे से हो पाया है, मैंने बस को अच्छे से दिखाया है, बाहर से अंदर से। बस का ऑपरेटिंग स्पीड मैंने आपको दिखाया कि ये सबसे बेस्ट स्पीड है जो अब तक मुझे मिला है। अब तक मुझे मिला था 100 का स्पीड मिला था श्यामली परिवहन में, जब मैं बोकारो जा रहा था 100 तक मिला था। लेकिन इस बस में मुझे 105 का स्पीड मिला है, वो भी कंटिन्यूअस काफी देर तक। ऐसा नहीं है कि GPS मेल फंक्शन हुआ है और धड़ाप से ऐसे स्पीड उठ गया और नीचे आ गया। तो अच्छी बात है, अंदर का जो फीचर्स है आपको दिखेगा, लेकिन कुछ हुआ है चीजें जो आपको बाद में पता चलेगा। आप वीडियो को थोड़ी देर देखिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा, मैं आपको बताऊंगा। तो जिसकी वजह से मैं ज्यादा देर तक वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाया और ये वीडियो छोटा होगा। तो आप देखिए, तो मैं वापस से इस बस में ट्रेवल करूंगा बस में, लेकिन फिलहाल के लिए आपको जितना जानकारी चाहिए वो आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। ठीक है, बस को आप अच्छे से दिख जाएगा अंदर से बाहर से, रेटिंग्स भी आपको दिख जाएगी, कॉस्ट दिख जाएगी। ठीक है, तो आपका जाने भी आप प्लान कर सकते हो इसके हिसाब से इस वीडियो को देखने के बाद। और भी वीडियोस अवेलेबल है इसके बस, इस बस का इंटरनेट पे, क्योंकि मैंने भी ऐसा देख के ही ऐसे इसका टिकट किया था। काफी ख्वाहिश था इस बस में राइड लेने का, तो MG स्टार्स को भी मिल गया। तो ठीक है, फिलहाल के लिए इस वीडियो को देखिए और उसके बाद बात करते हैं आपसे। तो अभी मैं आ चुका हूँ ढक्कन वाला कुआं, इंदौर। हंस ट्रेवल के ऑफिस के सामने, जहाँ से आज मेरा बस चलेगा मुंबई के लिए। तो बस का डिपार्चर टाइम है रात को 9:30 बजे। हंस ट्रेवल का वॉल्वो बस है। और देखते हैं बस कितना बजे तक आते हैं इधर। अभी 8:30 बजे का लगभग हुआ है, 1 घंटा अभी बाकी है डिपार्चर में। तो भाड़ा जो मुझे लगा है टैक्स मिलाकर 1,1575 रुपये। और सुबह का 7:30 बजे के आसपास कल्याण में टाइम दिया है इसका, लेकिन मैं पता है कि शायद नहीं होगा, क्योंकि आजकल कोई भी बात ऑन टाइम नहीं पहुँच पा रहा है। तो बस से वो स्टेशन होती है, इसी के बाद बहुत सारे वक्त तो नहीं स्टेशन होगी। तो देखते अभी तक मेरे पास ये नहीं है, दूसरे बसें से आ रही है। नागपुर वाली बस है ये, नॉन AC आज का बस।
MG स्टार्स के पास है ये वॉल्वो का ही। तेरह 14 20 ले लो ना। तुम्हारी आंखों को ठंडक चाहिए सॉकेट तो देखकर आंखों को ठंडक पहुंचा लो। ये चार्जिंग पॉइंट, रीडिंग लाइट, बैकरेस्ट, इस नदी के पानी से आंखों को ठंडक मिलती है। अच्छा ब्लैंकेट, पिलो। ये वाला हिस्सा देखो कितना खुला खुला मेडिसिन की है। जगह है। पॉइंट बस इस उपजाऊ जमीन पर और ये पानी की जरूरत है। और ये हैमर और ये है वाटर बॉटल होल्डर। पता नहीं वाटर बॉटल ले गया नहीं। और ये मोबाइल होल्डर है। लैडर, आवाज भी लगा दिया, औलत भी कर दिया। लेके आ जाने से इस घर में कितनी खुशियाँ हो गई है ना। अगर हम अपना परिवार सो बारिश के दिन है। तुम्हारे घर जाना चाहती हूँ, इन्हें संभाल कर ले जाना। तो मिरर पे सॉरी ग्लास पे जो है पानी की बूंदे है, इसलिए साफ दिखाई नहीं दे रहा है। और उस गांव से बहुत दूर होकर लेकिन उम्मीद है कि जल्दी जाते हो साफ दिखाई देगा। क्योंकि बस बहुत ही लग्जरियस है, वो भी लिमिटेड प्राइस में। किसने भेजा है? हंस का एक और अगर तुमने बात पैसेंजर बोर्डिंग पॉइंट। भैया भीख में तुम्हारी जान बख्श देंगे। तो दूसरे बसेस का भी यहाँ और आउटलेट है, पैसेंजर बोर्डिंग। जमाई बनाने की सोच रहे थे, लेकिन ये हमारा परिवार बर्बाद करने के लिए आया था। तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी हुई थी।
क्या हुआ? अरे तुम्हारा फेस डिनर स्टॉपेज। बोल क्यों बन गया? कल जब वो तो ये जो बस है आपको दिखाया, ये हंस का वॉल्वो V11R MG स्टेज का बस है। सारी फैसिलिटीज हम है वो मैंने दिखा दिया। और हंस मतलब इस जो कंपनी का बस है इसका बहुत ही नाम है इधर, मतलब मुंबई में चलने वाली या इंदौर में चलने वाली बसेस में टॉप रेटेड माना जाता है। तो बस का स्पीड तो 105 तक था, 105 तक। तो उम्मीद करता हूँ 520 मेंटेन रहेगा, लेकिन आगे का देखते हैं क्योंकि बारिश का मौसम है और जाम वगैरह रहता है, मुंबई में जाम वगैरह तो होता है। This movie is encoded by links to fun.com. थैंक्स अ लॉट। आई टूल बूथ। Hi, I'm Jay. आपने तो फिलहाल हम लोग क्रॉस कर रहे हैं नर्मदा रिवर। नहीं हुई पूरी सुन लिया, आगे से ऐसा नहीं चलेगा। क्या कह रहा हूँ मैं? तेरे कानपुर में हड़ताल है क्या? और कुछ बक क्यों नहीं रहा? मुझे बहरे की औलाद। तो इस तरह से मेरा वीर निकल गया और सिर्फ प्रताप रह गया। लेकिन जय बंधु, इससे मैंने एक सबक सीख लिया, किसी को भी अपने घर के अंदर घुसने मत देना, वो अपने बाप में हवा हो जाता है और उसे सिर्फ आपने देख लिया वीडियो। तो क्या हुआ यहाँ तक आपने देख लिया कि बस में सब कुछ ब्लैकआउट हो गया। तो एक्चुअली केस क्या हुआ था कि ड्राइवर साहब से बात हुआ था। एक्चुअली इससे पहले बात तब हुआ था, ड्राइवर साहब से जब मैं पूछ रहा था कि थोड़ा सा परमिशन दे दो कि केविन से थोड़ा सा वीडियो बना पाऊँ फ्रॉम व्यू का। तो उन्होंने बोलिया ठीक है आराम से बना लेना। तो मैं बोला हाँ सुबह आ जाऊंगा। हाँ सुबह आ जाना, मुंबई शहर घुसेगा तो अच्छे कैसे वीडियो बना लेना। उसके बाद डायरेक्ट बात हुआ इस टाइम पर, यहाँ पर मैंने वीडियो का अब तक लेकर डाला आपके सामने। तो ड्राइवर साहब से बात हुआ, बाहर बहुत बारिश हो रही है, ठीक है। तो बस साइड में आके रुक गई और धीरे धीरे सब कुछ बंद हो गया। टीवी बंद हो गया, लाइट बंद हो गया, एसी बंद हो गया, चार्जिंग सॉकेट जो है वो चार्जिंग का पॉइंट वो बंद हो गया, ठीक है। तो बारिश हो रही है तो बहुत सारे लोग अब बीच में बात कर रहे हैं क्या हुआ, कहाँ चला गया। तो मैं उतरा नीचे, तो सामने कुछ नहीं है। तो पीछे एक आदमी बताया कि पीछे वॉल्वो का तो इंजन जो होता है पीछे होता है, तो ठीक है। तो पीछे जाके मैं क्या देख रहा हूँ कि ड्राइवर और को ड्राइवर जो है तो आपस में बात कर रहे थे। तो बोल रहे कुछ जल गया। तो पूछने पे पता चला कि वायरिंग जल गई पूरी तरह से। और ड्राइवर साहब ये बोल रहे थे कि कुछ बड़ा कुछ हादसा हो सकता था। और थैंकफुली उनमें से किसी को वो पीछा आया था, वो उतरे थे मतलब बाथरूम करने। तो तभी ऐसे पीछे से ऐसे गर्म भाव आ रहा था। जब पीछे का वो डिक खुला अब देखा कि आग लगी हुई है। तो बड़ा कुछ हादसा हो सकता था जो टाल गया। टाइम पे देख लिया तो पानी वानी मार जो भी है उनके हिसाब से जो कुछ भी उन्होंने बोला। तो बस को वहीं पर तो फेल डिक्लेयर कर दिया।
तो हम सबको रेस्क्यू किया। पीछे से एक बस आ रही थी नासिक जाने वाली, हमारे पास खुली थी 9:30 बजे, वो उसके भी बाद खुली थी शायद 10 बजे के आसपास। तो वो बस पीछे से आई, हम सबको रेस्क्यू किया। और इस दौरान मतलब जब तक वो बस आई तो हमको 1.5 घंटे ऐसे इंतजार करना पड़ा। 1.5 घंटे के करीब हम बस के अंदर बैठे हुए थे सारे पैसेंजर्स, ठीक है। तो नासिक वाला बस आया, हम सबको उठा के लेकर गया थोड़ा आगे जाकर वो पूछा कि नासिक कौन जाएगा, मुंबई कौन जाएगा। तो मुंबई वाले जब हम लोग थे तो हम लोग उतर गए। आगे जाके मुंबई का एक और बस था जो 8:30 बजे खुली थी, ठीक है। तो वो वाला बस खुली थी, वो भारत बेंज का बस थी, हंस ट्रेवल का। हमारा वाला तो वॉल्वो था, 9:30 बजे खुली थी, और नासिक वाला बस 10 बजे खुली थी। तो 10 बजे का बस पीछे से आई, वो हम सबको रेस्क्यू करके आगे ले गई। और 8:30 बजे जो भारत बेंज की बस खुली थी उसमें लाकर हम सबको उठा लिया, ठीक है। और वही सब पैसेंजर्स जो मुंबई जा रहे थे। तो उसके बाद जो नासिक वाला पैसेंजर्स था, तो उनको नासिक वाला बस जो हमको रेस्क्यू किया तो उसी बस में कंटिन्यू करवा दिया। और हम जो मुंबई वाले थे उसको ना, जो पहले वाला मुंबई वाला बस खड़ा हुआ था जो 8:30 बजे निकले थे उसमें चढ़ा दिया, ठीक है। तो और उस बस में जो पहले से नासिक वाला कुछ पैसेंजर्स बैठे हुए थे शायद, तो उनको उतार के नासिक वाला बस जो हमको रेस्क्यू करके लाया, तो 8:30 बजे के बाद से उनको उतार के नासिक वाला बस में डाल दिया। तो ऐसे इंटरचेंज करके वो घुसाने लगा। तो भारत बेंज के बस में चढ़ा, ठीक है। तो इंटीरियर सब देख लीजिए, मैं तो थोड़ा कुछ क्लिप्स ले आऊँ, तो देखिए, उसके बाद मैं बात करता हूँ। आपका भारत बेंज का जो बस, उसका इंटीरियर इधर एक एसी है, थोड़ा तो 200 एसी है, ये टीवी है, और इधर भी एक एसी, उधर भी एक एसी है। दोनों के लिए मोबाइल रखने की जगह है जो है, और 2 पॉइंट चार्जिंग के लिए इधर वो ऑडियो बॉक्स है, और 2 ब्लैंकेट्स दिया गया था, ठीक है। वो पैसेंजर है उतर चुका है। तो ठीक है, यही आपने जो देख लिया भारत बेंज का इंटीरियर है। ये भी अच्छा है, एक तरफ से टीवी भी लगा हुआ है कार्टन से, लेकिन वॉल्वो को मैच नहीं कर सकता, क्योंकि वॉल्वो का कंफर्ट लेवल से अलग होती है, जो कंफर्ट लेवल सब अलग सिस्टम के। और उसका सबसे बढ़िया बात जो है स्पीड, और वॉल्वो की जो स्पीड था वो मैंने आपको दिखाया कि 105 तक खींच लिया था, वो मेंटेन कर रहा था रेगुलरली, ठीक है। और भारत बेंज का जो मैंने देखा वो 75, 77 ऐसा खींच रहा था। मैं 80 मान के चलता हूँ, 80 मुझे दिखने को नहीं मिला, मैं 80 तक मान तक के चलता हूँ। और मैंने भारत बेंज से कोई वीडियो बनाया नहीं है, क्योंकि मौका नहीं मिला, एक्चुअली मूड भी नहीं था, मौका भी नहीं मिला, क्योंकि जो स्लीपर वाला जो लेआउट होती है, आप देखोगे तो क्या होती है, एक साइड का 1 है, एक साइड का 2 होती है, 1/2, ठीक है। तो हमको 2 वाले में डाल दिया था, और 2 वाले में घुस गया, 3 आदमी और बैठ गया था। मतलब वो 2 वाला सेक्शन में 4 आदमी बैठे हुए थे, इंक्लूडिंग मी, ठीक है। तो ऐसे हालत में तो वीडियो नहीं बन सकता था, ऊपर से बाहर बारिश हो रहा था, तो संभव नहीं हुआ। तो पहुंचे सुबह, मतलब कल्याणी पहुंचे सुबह 10 बजे के आसपास। उसके बाद तो और टाइम लग गया, कल्याण के आसपास ही खड़े हुए थे 55 मिनट। तो धीरे धीरे करके बस थोड़ा आगे करके ले आया। फिर आखिर में सायन उतरे, मैं सोचा था कि उतर के थोड़ा मतलब भारत बेंज का जो बस है थोड़ा सा वो शक्ल बकल दिखा दूंगा, तो लेकिन वो भी नहीं हो पाया, क्योंकि उतरते ही टैक्सी वाले जहाँ से घेर लिया कि कहाँ चलो, होटल में चलो। और थकावट भी थोड़ा सा था, लास्ट को सोया था थोड़ा बहुत, लेकिन बैग था तो थोड़ा टेंशन में था, 3 आदमी और बैठे हुए थे, तो टेंशन में था, तो सही से सो नहीं पाया। तो और एडिटिंग भी करना था, मेरे एडिटिंग में होटल में इस पर आके वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ, ताकि मैं जल्द से जल्द डेटा को क्लियर कर सकूँ अपने डिवाइस से, ठीक है। तो उस चीज़ को अंदर दिमाग में रखते हुए तो मैं जल्दी जल्दी निकल गया। तो भारत बेंज का जो बाहर का एक व्यू में मुझे शायद दिखाना सही होता, तो वो मैं दिखा नहीं पाया, वो मैं उठा नहीं पाया, बस अंदर का ही मैं जितना मैं वीडियो लिया हूँ। तो
ये जो बस है हंस का जो खराब हो गई वॉल्वो P11 MG स्टार्स, ये मैं ज़रूर करूँगा आने वाले कुछ महीनों में। लेकिन फिलहाल कुछ और प्लान्स है, अभी ये ट्रिप भी ख़त्म नहीं हुआ है। इधर अभी मैं मुंबई में हूँ और आज शाम को सियोन जहाँ मैं रुका हूँ, सियोन से सायन बोला जाता है इधर, तो सायन से मेरा एक और बस है वॉल्वो बस जिससे मैं और आगे जाने वाला हूँ। वेस्ट में ही रहूँगा, ठीक है। उधर से सीधा ट्रेन पकड़ के मैं कोलकाता लौटूंगा। ये मेरा आखिरी बस होगा इस ट्रिप के लिए, ठीक है। नॉर्थ होके वेस्ट होके ये ट्रिप ये तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद मेरा जो प्लानिंग है शायद मैं नॉर्थ इंडिया के लिए कर दूँ, जैसे शिमला मनाली वगैरह। तो उसके बाद साउथ का कुछ प्लान है, तो ऐसे ही कुछ स्क्रैच बना के रखा है दिमाग में। तो पता नहीं हंस का ये बस वापस से कब करूंगा, लेकिन करूंगा जरूर, क्योंकि मेरा मोस्ट फेवरेट बस के लिस्ट में ये बस हमेशा से था। जब से मैंने यूट्यूब में इसका वीडियो देखा था तो हो नहीं पाया, तो मैं वापस से करूंगा, जरूर करूंगा। तो ठीक है, जुड़े रहिए और जानी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल में। और जितना भी देखा पाया शायद आपको अच्छे लगे या ना भी लगे, तो जो भी हो आप बताना कमेंट्स करके इस वीडियो के बारे में। तो इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया और टेक केयर, गुड बाय।